जुड़ा हुआ है कि देखिए ब्लैक बॉक्स जो है वो बरामद हो चुका है। ब्लैक बॉक्स वो बॉक्स जिसमें बिल्कुल अंतिम क्षण तक की बातचीत रिकॉर्ड हुई होगी, जो पायलट ने एटीसी से की होगी या आपस में जो लोग वहां बैठे हुए थे। तो अब ऐसा ये माना जाए कि जब तक ये ब्लैक बॉक्स से पूरी जांच पूरी नहीं होगी तब तक हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि आखिर क्या वजह रही, और कई खुलासे, कई राज इस ब्लैक बॉक्स को सुनने के बाद सामने आ सकते हैं। बिल्कुल शोभना, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर हर माइन्यूट डिटेल को रिकॉर्ड किया जाता है। हर पॉसिबिलिटी, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, चाहे वो सैबोटेज का एंगल हो, चाहे टेक्निकल एरर हो, चाहे ह्यूमन एरर हो, इन तमाम पहलुओं की जांच कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में की जाती है। और इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना है वो उसका अपना एक एयर क्रैश का डेटाबेस है, उनसी के साथ भी कोलैबोरेट किया जाता है कि आखिर जो घटना हो रही है, क्योंकि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो प्लस जो क्रैश साइट से मिले हुए एविडेंसेस हैं, आखिर हेलीकॉप्टर या जो भी एयर प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से टूटा, कौन से पार्ट से टूटा, इन तमाम चीजों से ये चीजें कोलैबोरेट की जाती हैं, इन्हें कोलेट किया जाता है, जमा किया जाता है। जो फिजिकल एविडेंसेस है वो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं वो, इसके अलावा जो विजुअल एविडेंसेस हैं, जो आसपास की साइट से लोगों ने देखा होगा उनके बयान, ये तमाम चीजें कोलैबोरेट करती हैं कि आखिर उस समय की स्थिति क्या रही होगी। क्या वाकई में उस समय बहुत ज्यादा धुंध थी इस इलाके में, तो अगर स्थानीय लोग बता रहे हैं और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है उसकी रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, तो इन तमाम चीजों के आधार पर एक तस्वीर बनाने की कोशिश होगी इस डिटेल्ड कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में। और मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो एयर क्रैश की रिपोर्ट्स होती हैं वो कई पन्नों की बड़ी मोटी रिपोर्ट होती हैं, जिसके अंदर तमाम जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्योंकि ये केवल एक घटना का सवाल नहीं है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, ये तमाम चीजें भी कोर्स करेक्शन जो एसओपीज होती हैं, जो एयर प्लेटफॉर्म मेंटेनेंस होते हैं उस मेंटेनेंस कमांड के पास जाते हैं। और इसीलिए ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड जो है वो भी इसके अंदर इस चीज से इन्वॉल्व होती हैं। आपको पता है कि जो ट्राई सर्विस इन्वेस्टिगेशन है वो ऑर्डर किया गया है इस घटना के बाद, और रक्षा मंत्री ने संसद के फ्लोर पर इसका ऐलान किया है कि किस तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि देर से ही सही, इस हादसे के बाद ही सही, इस नुकसान के बाद ही सही, लेकिन सच बिल्कुल सामने आए। जी बिल्कुल प्रणय, और एक बार फिर से रोमाना का रुख कर लेते हैं। रोमाना हमें ग्राफिकली समझाएंगी कि यह हादसा हुआ कैसे, क्या धुंध जिम्मेदार या फिर कोई साजिश? रोमाना। महत्वपूर्ण बात देखिए, अभी जो प्रणय उपाध्याय कर रहे थे कि साहब बहुत ही बारीकी से, गहराई से ये जांच होगी और इसी वजह से जो विस्तृत रिपोर्ट आएगी वो बहुत विस्तृत रिपोर्ट होगी, डिटेल्ड रिपोर्ट होगी। और इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जो लगातार बने हुए हैं, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज वो लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है जहां से कॉर्डन ऑफ इस पूरे एरिया को किया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से। इसीलिए कुछ फासले से हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा, ये ग्राफिकली भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो वीडियो भी जो दावा किया जा रहा है कि इस हादसे का ये वीडियो है। इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर से। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं, उनसे एक अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त जनरल साहब के घर के भीतर कौन कौन मौजूद है और शाम तक पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचेंगे, उसके लिए क्या तैयारी। अंकित। रोमाना, निश्चित तौर पर जहां पर मैं मौजूद हूं ये वो जगह है जहां पर इस वक्त गमगीन माहौल है। कुछ देर पहले जो परिवार से मिलने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे उनसे मैंने बात भी की है। जब उनसे बात की है, पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, तस्वीरों में सुरक्षाकर्मी यहाँ तैनात हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को घर के अंदर जाने की अनुमति है जिनको परमिशन है या जो बेहद करीबी हैं। लेकिन जो लोग घर के अंदर से निकले हैं, अभी जब मैंने उनसे बात की है उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब हम और कोई चर्चा कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अभी आप और शोभना जिस मुद्दे पर, या प्रणय अभी जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि हादसा या साजिश, तो जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या कुछ जानकारी मिली है, तो उनका ये कहना था कि उनकी बेटियां वहां पर मौजूद हैं और जब बेटियों को जो देख रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू है, उनके जहन में और कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त उनको यही पता है कि उनके माता पिता का साया उनके सिर से हमेशा के लिए उठ गया है, और इसी वजह से वो और कुछ किसी मुद्दे पर तो चर्चा कर ही नहीं रहे। उनकी आंखों में जो आंसू हैं कल शाम से थमने का नाम नहीं ले रहे। अब परिवार के कमोवेश जो जितने भी करीबी सदस्य हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। देखिए, यहां पर कुछ और लोग भी पहुंचे हैं जो
फॉर्मर जो है सेना से जुड़े रहे हैं, अलग अलग विंगों से जुड़े रहे हैं, वो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कोशिश अब यहाँ पर जी अंकित गुप्ता, मैं ये जानना चाहती हूं कि पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन खबर ये मिल रही है कि कल अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि के लिए दोपहर के वक्त उसको इस घर पर यहां पर लाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे श्रद्धांजलि देने। इसको लेकर आपके पास क्या जानकारी? जी शुभना, यहाँ पर दो जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। अगर पार्थिव शरीर शाम को जो है 6 बजे से पहले आ जाता है तो मुमकिन है कि वो आज शाम को लाया जाए घर पे, लेकिन अगर वो उसके बाद में आता है तो फिर ये काफी हद तक मुमकिन है कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर ही, जहां पर जो है पार्थिव शरीर लाया जाएगा, मुमकिन है, अभी सिर्फ आधिकारिक तौर पर फिर मैं दोहरा रहा हूं, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर भी जा सकते हैं और वहां पर पार्थिव शरीर के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद पार्थिव शरीर को जो आर्मी का अस्पताल है वहां रखा जाएगा रात में और सुबह यहां पर ला करके यहां पर अंतिम दर्शन के लिए इसी जगह पर उनके जो सरकारी आवास पर रखा जाएगा और 2 से 3 घंटे यहां पर पार्थिव शरीर रखने के बाद में उनका अंतिम संस्कार होगा दिल्ली कैंट एरिया में। तो फिलहाल ये इस तरीके की जानकारियां छन के सामने आ रही हैं। जो परिवार के कुछ करीबी सूत्र हैं, जो अभी जो है ये कहा जाए जो परिवार के करीबी लोग हैं, जो वो लोग बाहर निकल रहे हैं, जब मैंने उनसे यही सवाल पूछा तो उनका कहना था कि फिलहाल अभी उनके पास भी कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आ रही है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब जनरल साहब और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर उनके सामने आए, उनके अंतिम दर्शन कर सके। जी